वेलकम टू आरएस क्लास। मैं एडवोकेट कौशल सिंह। आज हम पढ़ेंगे साथी भारतीय दंड संहिता की धारा 370। धारा 370 क्या कहती है और धारा 370 में क्या है, किस जुर्म के अपराध करने पर धारा 370 लगाई जाती है और धारा 370 कौन लगा सकता है और किसके ऊपर लग सकती है। देखिए, अगर कहा जाए तो नेचुरल तरीके से इसमें कहा जाए तो मानव तस्करी के बारे में दे रखा है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चल रही है आजकल। बहुत ही ज़्यादा देखा होगा आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो कि तस्करी होती है मानवों की, यानी इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। बुजुर्ग तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बच्चे और नौजवान इसमें ज़्यादातर शामिल हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सबसे ज़्यादा चल रहा है। और ये 370 किस किस केस में एप्लीकेबल होती है लगाने के लिए, कौन इसे लगा सकता है, क्या इसमें सज़ा है, कैसे इसमें जमानत का प्रावधान है और क्या इसमें आर्थिक दंड दिया गया है, सारी चीज़ें जानेंगे हम। और बने रहिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा साथियों। चलिए देखते हैं धारा 370 विद डेफिनेशन क्या कहती है धारा 370। चलिए दोस्तों, देखिए आईपीसी धारा 370 सेक्शन 370 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। देखिए क्या कहती है धारा 370 का विवरण भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धारा 370, जो कोई किसी व्यक्ति का द्रव्य व्यापार, मानव तस्करी यानी मानव तस्करी, द्रव्य व्यापार यानी मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, एक मिनट इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन शोषण के प्रयोजन के लिए करता है, साथ ही धमकियों द्वारा और बल एवं प्रताड़ना द्वारा ऐसे, यानी इसमें देखिए शोषण के प्रयोजन के लिए, यानी उसका शोषण करने के लिए, प्रयोजन यानी उसका शोषण करने के लिए, और साथ ही धमकियों द्वारा एवं बलपूर्वक प्रताड़ना द्वारा, यानी बलपूर्वक किसी को बलपूर्वक उठा के लेके आना। यानी ए नाम का व्यक्ति है, ये सुबह सुबह टहल रहा है या फिर कहीं जा रहा है, और बी नाम का व्यक्ति जो है 4-5 अपने साथ लेके आता है और धमकियों द्वारा और उसे प्रताड़ना करके उसे ले जाता है। तो ये हो गया बल एवं प्रताड़ना द्वारा ऐसे व्यक्ति को उठाकर ले जाना। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या। चलिए देखिए, अपराध को कारित करता है तो वह धारा 370 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। देखिए, दंड एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या करता है, बलपूर्वक या प्रताड़ना करके या बल द्वारा किसी आदमी को ट्रैफिकिंग करता है तो वो धारा 370 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और जितनी भी सजा होगी उसे सजा भी दिलाई जाएगी साथियों। ये हमारी धारा 370 के अंतर्गत आता है। और कैसे कैसे आता है धारा 370 के अंतर्गत और क्या बनता है मामला, प्रकरण देखते हैं आगे और क्या कहता है ये। और कहता है, देखिए आईपीसी की धारा 370 के अनुसार व्यक्ति का द्रव्य व्यापार यानी मानव तस्करी, मानव तस्करी, द्रव्य व्यापार का मतलब होता है मानव तस्करी। चलिए आगे देखते हैं। जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए प्रथम धमकियों का प्रयोग करके, द्वितीय बल एवं प्रपीड़न के किसी अन्य प्रकार का प्रयोग करके या अपहरण द्वारा, चौथा कपट का प्रयोग करके या प्रवचना द्वारा, प्रवचना यानी जैसे कोई वचन दिलवा के, या फिर अपहरण का प्रयोग करके, या फिर बल का प्रयोग करके, या फिर छल कपट करके, कैसे भी करके अगर उसका ट्रैफिकिंग करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, तो वो धारा 370 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या कहता है। आगे कहता है, इसमें 5वां आ जाता है, ये कहता है शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, यानी शक्ति के दुरुपयोग द्वारा। अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसके पास पावर है, अगर उसका वो दुरुपयोग करके एक मानव को तस्करी करता है, यानी मानव की तस्करी करता है, तो वो भी धारा 370 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। चलिए 6वां क्या कहता है, उत्प्रेरण द्वारा, जिसके अंतर्गत संश्रित, स्थानांतरित या गृहीता व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देना, प्राप्त करना भी शामिल है। देखिए, अगर कोई संपत्ति रखता है संपत्ति प्राप्त करने के लिए, यानी
कोई संपत्ति है किसी की, उसे प्राप्त करने के लिए कोई लाभ देता है या फिर उसे धमकी देता है तो वो भी धारा 370 के अंतर्गत आ जाएगा। आपको ये नहीं पता होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ये भी आता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या कहता है। आगे कहता है व्यक्ति या व्यक्तियों को नंबर का भर्ती करता है, परिवहन करता है, संश्रय देता है। यानी व्यक्तियों को भर्ती करता है, ठीक है, और परिवहन करता है यानी इधर उधर ले जाने के लिए, और संश्रय देता है यानी रखता है अपने पास। और देखते हैं और इसमें क्या है, और दे रखा है इसमें, देखिए, स्थानांतरित करता है या प्राप्त करता है वह द्रव्य व्यापार का अपराध कारित करेगा। देखिए इन जो हमने ये अभी जो पढ़ी चीजें, अगर इनमें से कोई भी अपराध करता है तो भी वो मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा साथियों। किसके अंतर्गत आएगा? मानव तस्करी के अंतर्गत वो आएगा दोस्तों। चलिए और देखते हैं क्या कह रहा है ये, और क्या कह रहा है। स्पष्टीकरण एक पद में क्या कह रहा है, शोषण में शारीरिक शोषण का कोई कार्य या यौन शोषण का कोई रूप, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार, अधिसेविता या अंगों को बलपूर्वक हटाना। देखिए अधिसेविता या अंगों को बलपूर्वक हटाना शामिल होगा। अगर कोई अंग भी हटाता है तो भी वो शामिल होगा। स्पष्टीकरण नंबर 2, पीड़ित के संपत्ति द्रव्य व्यापार के अपराध के अवधारण में अस्तित्व। देखिए सारी है, ये संपत्ति भी आ जाती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। अगर वो किसी बलपूर्वक या कैसे भी करके उसकी संपत्ति को हड़पता भी है और वो भी और उसकी मानव जो है तस्करी करता है तो भी वो धारा 370 के अंतर्गत आएगा। यानी कह लीजिए कि अगर संपत्ति के कारण हुई या XYZ किसी के कारण हुई तो भी वो मानव तस्करी मानी जाएगी। अगर संपत्ति को लेकर अगर मानव तस्करी करता है या फिर धमकी देकर अगर करता है कि ये हमें दे दो तो भी वो मानव तस्करी मानी जाएगी साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है ये, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसे। आगे कहता है जो कोई द्रव्य व्यापार का अपराध कारित करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी, कितनी होगी? 7 वर्ष की होगी, से कम नहीं होगी। 7 वर्ष की होगी, 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी। 7 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अपराध को देख के अपराध इसने कैसा कारित किया है। दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा वो। आगे और देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है इसमें, देखिए आगे आ जाता है जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्ति का द्रव्य व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा वह वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी। यानी ये कह रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति का इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, यानी मानव तस्करी की एक व्यक्ति की। अगर इसके साथ 3-4 व्यक्ति क्यों भी करते हैं, अगर इसके साथ 3-4 व्यक्ति और होते हैं और उनकी सबकी ये मानव तस्करी करते हैं तो सजा की अवधि जो होगी 10 वर्ष होगी। कितनी होगी साथियों? 10 वर्ष होगी साथियों, इससे कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की मानव तस्करी करते हैं तो सजा की अवधि वो होगी 10 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास तक हो सकती है, इससे कम नहीं होगी और दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा उसे। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या कहता है। आगे कहता है ये, देखिए आगे कहता है जहां अपराध में अवैश्य का द्रव्य व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा वह कठोर कारावास। देखिए अवैश्य का अगर होगा तो वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। अगर इसमें अवैश्य की बात आ जाती है तो जो कारावास की बात आती है वो आती है 10 वर्ष का कठोर कारावास, इससे कम नहीं होगी और वो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और साथ ही दंडनीय होगा जुर्माने से भी, यानी जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं और आगे क्या कहता है। देखिए आगे आ जाता है इसमें, आगे कहता है जहां अपराध में एक ही समय एक से अधिक वयस्कों का द्रव्य व्यापार अंतर्ग्रस्त होगा वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 14 वर्ष की होगी। देखिए अभी हमने वहां देखा अवैश्य का और यहां देख रहे हैं हम वयस्क का। वयस्कों का द्रव्य व्यापार अगर करता है यानी मानव तस्करी करता है
एक से अधिक व्यक्तियों की अगर मानव तस्करी करता है तो उसकी अवधि जो होगी वो होगी 14 वर्ष की। कितनी होगी? 14 वर्ष की होगी। लेकिन इसे ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, यानी इसे आजीवन कारावास में भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगी। कम से कम होगी 14 वर्ष और ज़्यादा इसकी ज़्यादा होगी आजीवन कारावास। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यदि व्यक्ति एक से अधिक अवसर पर अवैध के द्रव्य व्यापार के अपराध से दोषी सिद्ध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए अवैध के द्रव्य व्यापार से वो मानव तस्करी के दोषी सिद्ध किया जा चुका है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा साथियों, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के कारावास से होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। देखिए सातवां क्या कहता है। सातवां कहता है जब लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के द्रव्य व्यापार में संलग्न हैं, यानी इसमें आ जाता है लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के मानव तस्करी में संलग्न हैं यानी शामिल हैं, तब ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी ये कह रहा है कि जब कोई लोक सेवक या फिर पुलिस अधिकारी मानव तस्करी के मामले में अगर संलग्न हैं, वो उसके साथ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने में उसका साथ दे रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष नैसर्गिक जीवन के कारावास से होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। चलिए अपराध देखते हैं। लागू अपराध कौन से इस पे लागू अपराध हैं। व्यक्ति का द्रव्य व्यापार यानी मानव तस्करी करना, सजा कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। और देखते हैं आगे। देखिए ये व्यक्तियों पर अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग कि किस उम्र का व्यक्ति उन्होंने मानव तस्करी जो आते हैं मानव तस्कर किया है, किस उम्र का जो व्यक्ति है उसी हिसाब से उन्हें सजा जो है दी गई है। आगे देखते हैं सेकंड क्या कहता है। सेकंड कहता है, देखिए सेकंड कहता है इसमें एक से अधिक व्यक्तियों का द्रव्य व्यापार यानी मानव तस्करी करना, सजा कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी। अगर एक से अधिक व्यक्तियों की मानव तस्करी करता है तो वो सजा जो है 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा उसे। आगे देखते हैं तीसरा कहता है इसमें अवैध का द्रव्य व्यापार करना, अवैध का मानव तस्करी करना, सजा कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी। अवैध की अगर तस्करी करता है तो सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। आगे देखते हैं चौथा क्या कहता है। एक से अधिक अवैध का द्रव्य व्यापार करना यानी एक से अगर अधिक व्यक्ति हैं उनकी तस्करी होती है तो सजा जो है वो होगी 14 वर्ष की, इससे कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। आगे देखते हैं और क्या कहता है। आगे कहता है पांचवा, आगे कहता है एक बार से अधिक अवैध का द्रव्य व्यापार के अपराध का दोषी सिद्ध व्यक्ति यानी एक बार से अधिक अपराध का दोषी सिद्ध व्यक्ति सजा आजीवन कारावास, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष बचे जीवन से होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा साथियों। आगे देखते हैं छठवां कहता है आपका, छठवां कहता है अवैध के द्रव्य व्यापार में संलिप्त लोक सेवक या पुलिस अधिकारी सजा आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष बचे जीवन से होगा साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आगे आ जाता है यह अपराध एक गैर जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य बिल्कुल नहीं है। समझौता करने योग्य तो ये बिल्कुल नहीं है, गैर जमानती अपराध है ये और ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। चलिए आगे देखते हैं और आगे कहता है इसमें जुर्माना सजा फाइन पनिशमेंट का प्रावधान क्या रखा है इसमें। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अंतर्गत जो कोई किसी मानव का द्रव्य व्यापार यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास
से जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और आगे कहता है जमानत इसमें कैसे मिलती है। जमानत बेल का प्रावधान है इसमें। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 जो अपराध कारित किए जाते हैं वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर जमानतीय नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत नहीं मिल सकेगी। आगे कहता है अपराध सजा अपराध श्रेणी जमानत विचारणीय। व्यक्ति का द्रव्य व्यापार करना कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगी। सेशन न्यायालय द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों का द्रव्य व्यापार करना, यानी सेशन न्यायालय द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों का द्रव्य व्यापार करना क्या कहता है आगे देखते हैं। कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अपराध कैसा है, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ये अपराध कैसा है, संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल वारंट है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। चलिए आगे कहता है, आगे आ जाता है सेशन न्यायालय द्वारा अवैध का द्रव्य व्यापार करना, यानी सेशन न्यायालय द्वारा अवैध का द्रव्य व्यापार करना कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और संज्ञेय अपराध और जमानती सेशन न्यायालय द्वारा होगा। यानी संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय अपराध है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अधिक से अधिक द्रव्य व्यापार करना, यानी एक से अधिक अवैधकों का द्रव्य व्यापार करना। इसमें आ जाता है कारावास जो 14 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है और ये गैर जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा ये विचारणीय है साथियों। आगे और क्या कहता है, देखिए आगे आ जाता है आपका, चलिए आगे थोड़ा छोटा करते हैं इसे। आगे आ जाता है एक बार से अधिक अवैध का द्रव्य व्यापार करना अपराध दोषी सिद्ध व्यक्ति को आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष वसे जीवन से होगा। देखिए और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अपराध है, संज्ञेय अपराध है, सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल है। अवैध के द्रव्य व्यापार में संलिप्त लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष बचे नैसर्गिक जीवन से होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और ये सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऊपर हमने ये पढ़ चुका है लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि किस न्यायालय में विचारणीय है, इसलिए ये मैं यहाँ जोड़ दिया है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो दोस्तों ये आपने देखी कि धारा 370 का उपयोग कहाँ किया जाता है और कौन धारा 370 लगा सकता है, किन किन अपराधों के तहत धारा 370 लगती है, जमानत कैसे होती है इसमें और दंड का प्रावधान क्या है और सज़ा जो है कितने वर्ष तक मिलती है। तो ये आपको जानकारी सारी हुई। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नई धारा लेके एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।